गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा टॉपिक अंडमान निकोबार द्वीप लेकर आया हूं। आज हम लोग अंडमान निकोबार द्वीप के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले एक चीज और मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि अंडमान निकोबार द्वीप हिमालय का ही पार्ट है, क्योंकि जब हिमालय पर्वत पश्चिम से पूरब की ओर जाता है तो म्यांमार में वो दक्षिणवर्ती मोड़ दर्शाता है, जिसमें म्यांमार में हिमालय पर्वत को अराकान योमा के नाम से जाना जाता है। और अराकान योमा पर्वत दक्षिण में समुद्र में डूब जाता है और उसके बाद अराकान योमा पर्वत के शिखर जो जगह जगह पे कहीं कहीं उठे हुए हैं, वही पार्ट आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह के रूप में कहा जाता है। ठीक है, तो आइए हम लोग एक विस्तृत अध्ययन करते हैं अंडमान निकोबार द्वीप के बारे में। दोस्तों, यहाँ पर अंडमान अलग है और निकोबार अलग है। ये जो 10 डिग्री चैनल है ये अंडमान और निकोबार द्वीप को अलग करता है। 10 डिग्री चैनल के उत्तर दिशा में अंडमान द्वीप है और 10 डिग्री चैनल के दक्षिण दिशा में आपका निकोबार है। तो दोस्तों, एक चीज और यहाँ पे अध्ययन हम लोग करते हैं कि ये जो दो द्वीप हैं, लिटिल कोको, ग्रेट कोको, जो कोको चैनल है, कोको चैनल, तो ये जो द्वीप है लिटिल कोको और ग्रेट कोको, ये दोनों द्वीप पे किसका अधिकार है? तो ये दोनों द्वीप पे आपका म्यांमार का अधिकार है। म्यांमार जो देश है, ये दोनों द्वीप पर म्यांमार का अधिकार है। और बाकी यहां से लेकर यहां तक आपका इंडिया का अधिकार है, यानी कि भारत का अधिकार है। तो दोस्तों, हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं। यहाँ पर लैंडफॉल आइसलैंड है। लैंडफॉल आइसलैंड जो है ये है अंडमान निकोबार द्वीप का सबसे उत्तरी द्वीप है। अंडमान निकोबार द्वीप का सबसे उत्तरी बिंदु लैंडफॉल आइसलैंड है। ठीक है, और ये आपका है नॉर्थ आइसलैंड। ऐसे देखिए, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि अंडमान निकोबार द्वीप मुख्यतः 4 पार्ट में बटा हुआ है। नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, साउथ अंडमान और यहाँ पे आपका यह है लिटिल अंडमान, जिनमें से नॉर्थ अंडमान पे आपका सैंडल पीक अंडमान निकोबार द्वीप की सबसे ऊंची चोटी, ये जो सैंडल पीक है अंडमान निकोबार द्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं मध्य अंडमान को। मध्य अंडमान जो है सबसे बड़ा द्वीप है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि सबसे बड़ा द्वीप। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन है, तो भारत का सबसे बड़ा द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप का जो मिडिल अंडमान है, यानी कि मध्य अंडमान, ये अंडमान निकोबार द्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है। इसके बाद हम लोग आते हैं साउथ अंडमान, जो दक्षिणी अंडमान है। दक्षिणी अंडमान, तो दक्षिणी अंडमान पे आपका अंडमान निकोबार द्वीप की राजधानी कहाँ है? पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर है जो कहाँ पे स्थित है? दक्षिणी अंडमान पे स्थित है। और पोर्ट ब्लेयर के ये देखिए उत्तर साइड में एक छोटा सा पॉइंट है जिसमें सेलुलर जेल है। सेलुलर जेल के बारे में हम लोग आगे अध्ययन करेंगे। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पे एक पॉइंट आता है कि डंकन पासेज। डंकन पासेज कहाँ पर है? तो डंकन पासेज जो है दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में है। उसके बाद आपका उसके नीचे आता है 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल ये आपका क्वेश्चन में हमेशा पूछते रहता है कि 10 डिग्री चैनल किससे किसके मध्य है? तो 10 डिग्री चैनल लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो आपका निकोबार द्वीप में 3 पार्ट फेमस है ज्यादा ही, जिसमें कार निकोबार, लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार। तो दोस्तों, जो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है, भारत का दक्षिणतम बिंदु आपका ग्रेट निकोबार, भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन है? इंदिरा पॉइंट, जिससे हम पिग्मेलियन पॉइंट कहते हैं, तो कहां पे स्थित है? वो आपका ग्रेट निकोबार पे स्थित है। तो दोस्तों, यहां पे हम लोग एक चीज और देखते हैं कि आप लोग को ये बारे में देखिए, हैवलॉक द्वीप, नील द्वीप और रास द्वीप, ये तीनों द्वीप है। एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं क्योंकि इन तीनों द्वीप का नाम आपका बदला हुआ है। ये द्वीप का नाम क्या रखा हुआ है? तो सबसे पहले हम लोग इस द्वीप के बारे में जानते हैं
कि हैवलॉक द्वीप, नील द्वीप और रास द्वीप कहाँ है। तो हैवलॉक द्वीप जो है मिडिल और साउथ अंडमान के पूरब दिशा में पड़ता है, ठीक है। और ये रहा आपका नील द्वीप, ये रहा आपका रास द्वीप, ठीक है दोस्तों। तो हम लोग यहाँ पे एक चीज और देख लेते हैं कि आपका भारत में दो ज्वालामुखी मुख्य रूप से हैं, ठीक है, जिसमें आपका नारकोंडम आइसलैंड, भारत में जो नारकोंडम आइसलैंड है ये ज्वालामुखी क्षेत्र है। और एक आपका दूसरा आता है बैरन आइसलैंड। बैरन आइसलैंड ये भी ज्वालामुखी क्षेत्र है, ये भी ज्वालामुखी द्वीप है, क्योंकि यहाँ पे ज्वालामुखी पाए जाते हैं। लेकिन दोनों में यही अंतर है कि नारकोंडम जो नारकोंडम आइसलैंड है ये सुषुप्त ज्वालामुखी है और बैरन आइसलैंड सक्रिय ज्वालामुखी है, ठीक है। बैरन आइसलैंड में अभी भी कभी कभी राख तथा लावा निकलने लगता है। दोस्तों अब हम लोग यहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर गौर करेंगे। अब यहाँ पे देखिए, अंडमान निकोबार द्वीप है, ये भारत का सबसे बड़ा द्वीप है। भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन है? अंडमान निकोबार द्वीप है। और इसमें भी मध्य अंडमान जो है भारत का सबसे बड़ा द्वीप है, ठीक है। आपको मैंने पीछे बताया था अभी। तो अंडमान निकोबार द्वीप में कुल कितने द्वीप हैं? 572, जिनमें से 3 इंपोर्टेंट है। ऐसे तो बहुत सारे इंपोर्टेंट, लेकिन ये जो 3 द्वीप है, हैवलॉक द्वीप, रास द्वीप और नील द्वीप, इन तीनों को अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। मैंने अभी कुछ देर पहले आपको बताया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग एक चीज और देखते हैं कि हैवलॉक द्वीप का नाम, जो नया नाम क्या रखा गया है? स्वराज द्वीप, रास का सुबास और नील का शहीद द्वीप। दोस्तों ये तीनों द्वीपों का नाम जो बदला गया है, तो आप इन तीनों द्वीपों को दिमाग में कंठस्थ कर लें, क्योंकि ये तीनों में से एक ना एक क्वेश्चन पूछना ही है, ठीक है। और पिछले भी 2 एग्जाम में ये तीनों द्वीपों से एक क्वेश्चन पूछ चुका है, ठीक है। तो मेरा यही आपको सजेशन रहेगा कि आप ये तीनों को याद कर लें। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप का क्षेत्रफल, अंडमान निकोबार द्वीप का क्षेत्रफल आपका है 8,250 किलोमीटर स्क्वायर, जिनमें से 86% पेवन है। अंडमान निकोबार द्वीप को जो 86% एरिया है, तो उस पे क्या है? उस पे वनों का विस्तार है। अंडमान निकोबार द्वीप की स्थापना कब हुई थी? अंडमान निकोबार द्वीप की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। दोस्तों मैंने पीछे करीब कुछ देर पहले चर्चा की थी सेलुलर जेल के बारे में। सेलुलर जेल के बारे में अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे। सेलुलर जेल काफी चर्चित रहा है और इसके बारे में लोगों को काला पानी की सजा दिया जाता था। वहां पे सेलुलर जेल में लोगों को फांसी की सजा दिया जाता था। तो यहाँ पे दोस्तों देखेंगे कि सेलुलर जेल का जो निर्माण हुआ था 1896 में शुरू हुआ था और 1906 तक इसका निर्माण का कार्य चला था। और दोस्तों यहाँ पे देखिए कि सेलुलर जेल में 2 लोगों को, ऐसे बहुत सारे लोगों को फांसी दी गई है, लेकिन 2 लोग को ज्यादा हम लोग गौर करते हैं कि वीर सावरकर थे, उनको सेलुलर जेल में फांसी दी गई थी। और एक है दूसरा शेर अली अफरीदी। शेर अली अफरीदी के बारे में तो आप लोग को पता ही होगा कि शेर अली अफरीदी ने लॉर्ड मेयो की हत्या की थी। लॉर्ड मेयो की हत्या चाकू से मारकर की थी, ठीक है। 1969 में सेलुलर जेल को राष्ट्रीय स्मारक के रूप में घोषित कर दिया गया था कि सेलुलर जेल है राष्ट्रीय स्मारक हो गया है। तो वहां पे आप भी घूमने जा सकते हैं, देख सकते हैं। तो अब हम लोग अंडमान निकोबार द्वीप की जनजाति के बारे में जानेंगे, क्योंकि अंडमान निकोबार द्वीप में ऐसे और सारी जनजातियां हैं, लेकिन 2 जनजातियां वहां पे एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। पहला सेंटलीज एंड दूसरा जारवा। तो सेंटलीज जनजाति है मांसाहारी जनजाति है और जारवा जो जनजाति है ये शाकाहारी जनजाति है, शाकाहारी जनजाति है। दोस्तों अभी सेंटलीज जो जनजाति थी काफी चर्चा में था। काफी चर्चा में रहने का कारण यह था कि एक अमेरिकी व्यक्ति जिसका नाम एलन चाउ है, इसकी हत्या
सेंटली जनजाति ने कर दी थी। ठीक है, और ये जनजाति बाहरी व्यक्ति पे हमला भी करते हैं। और सेंटली जनजाति कहाँ रहते हैं? सेंटिनल द्वीप पर रहते हैं। अब हम लोग यहाँ पे आते हैं कि अंडमान निकोबार द्वीप का अन्य नाम, अंडमान निकोबार द्वीप का अन्य नाम क्या है? अन्य नाम इसका मरकत द्वीप है। अब हम लोग तटरेखा की लंबाई के बारे में जानेंगे। सबसे लंबी तटरेखा किसकी है? भारत में सबसे लंबी तटरेखा गुजरात राज्य की है, लेकिन उससे भी लंबी तटरेखा आपका अंडमान निकोबार द्वीप की है। तो अंडमान निकोबार द्वीप के तटरेखा की लंबाई कितना है? तो 1962 किलोमीटर लंबाई है, जो कि सर्वाधिक है। और गुजरात के तट की लंबाई 1214.70 यानी कि 70 किलोमीटर गुजरात के तट रेखा की लंबाई है। और तीसरे नंबर पे तट रेखा की लंबाई में कौन आता है? तो आपका आंध्र प्रदेश आता है, जिसकी लंबाई 973.70 किलोमीटर है। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है। तो भारत का दक्षिणतम बिंदु आपका इंदिरा पॉइंट है। इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम और है, जिसे मैंने यहाँ पे उल्लेख किया है, पिग्मेलियन पॉइंट और पार्सन पॉइंट, लाहीचिंग। इंदिरा पॉइंट का और नाम है पिग्मेलियन पॉइंट, पार्सन पॉइंट और लाहीचिंग। और अंडमान निकोबार द्वीप के बारे में एक चीज और पूछता है कि जो अंडमान निकोबार द्वीप का सबसे दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट, इसका भूमध्य रेखा से दूरी कितना है? तो भूमध्य रेखा से दूरी आपका 876 किलोमीटर है। तो दोस्तों अंडमान निकोबार द्वीप के बारे में मेरे पास बस इतना ही जानकारी है, और आगे कोई भी जानकारी होता है तो मैं आपको देने के लिए तत्पर हूं। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए जय माता दी दोस्तों।